हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फिगर काउंटिंग की इस क्लास में हम आपके सामने लेकर अवेलेबल हुए स्क्वायर को काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना और टोटल रेक्टेंगल काउंट करना। जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फिगर काउंटिंग की एक और क्लास आपके सामने आएगी, उसमें हम स्क्वायर काउंट करना सीखेंगे, रेक्टेंगल काउंट करना सीखेंगे। तो पुलिस परीक्षा के इस निःशुल्क बैच में फिगर काउंटिंग की ये क्लास लेके मैं आपके सामने अवेलेबल हुआ हूं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पूछा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, कुल वर्गों की संख्या कितनी है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। अगर मैंने यहां से काउंट किए 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए 5। सिंपली कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछे कोई टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, कुल रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप स्वयं से बता दोगे। कैसे? आप बोल दोगे सर एक रेक्टेंगल ए हो गया, सर दूसरा रेक्टेंगल ए हो गया, तीसरा रेक्टेंगल सर ए हो गया और फोर्थ नंबर का रेक्टेंगल ए हो गया, चौथा रेक्टेंगल ए हो गया। यानी रेक्टेंगल की संख्या कितनी कितनी हो गई? ओनली रेक्टेंगल हो गए 4। और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? टोटल रेक्टेंगल में रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों जोड़ देते तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। पर ये डायग्राम छोटा था तो हम आसानी से काउंट कर पाए, लेकिन इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट जरूर सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट के बिना संभव नहीं है रेक्टेंगल और स्क्वायर निकालना, क्योंकि ये सवाल आसान है तो हमसे बन पा रहा है। हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो आप ये चीज सीखिएगा कि हमको करना क्या है, एक नंबरिंग कर देनी है। पहले तो हमें नंबरिंग कर देनी है हॉरिजॉन्टल, फिर नंबरिंग कर देनी है वहीं से परपेंडिकुलर। 1 2 1 2। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 प्लस एक एक लेस देन करते चले जाओ, 1 × 1, 2 2 4, 4 + 1 5। ये जो 5 आया है ये आते हैं टोटल स्क्वायर। इस मेथड से ये कितने आते हैं? स्क्वायर आते हैं। स्क्वायर आ गया 5। यानी आपको स्क्वायर काउंट करने हैं तो आप नंबरिंग कर दीजिए और सबसे बड़ा वाला नंबर ले लीजिए रो में और सबसे बड़ा वाला नंबर ले लीजिए कॉलम में और मल्टीप्लाई करते चले जाइए, एक एक डिक्रीज करके उनको जोड़ते जाइए। अगर आपको टोटल रेक्टेंगल निकालने हैं अगर आपको टोटल रेक्टेंगल निकालने हैं, फिर आप क्या करोगे? टोटल रेक्टेंगल के लिए आप ये जो नंबर है हॉरिजॉन्टल वाले इनको जोड़ दीजिए, 1 + 2 इंटू, और ये जो परपेंडिकुलर वाले नंबर है इनको जोड़ दीजिए 1 + 2 1 + 2 1 + 2 हो गया 3 3 3 जा 9। यानी टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए? 9। टोटल स्क्वायर आ गए 5, टोटल रेक्टेंगल आ गए 9। टोटल रेक्टेंगल में से मैंने स्क्वायर को माइनस कर दिए तो ओनली रेक्टेंगल कितने आ गए? 4। यानी आपको ओनली रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। ओनली रेक्टेंगल अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है? टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर देना है। स्क्वायर को माइनस कर देना। टोटल रेक्टेंगल है 9, स्क्वायर है 5, 9 में से 5 को माइनस किया, क्या आ गया? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कुल वर्गों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 1 2 3 4। सबसे बड़ा वाला नंबर 4, इधर सबसे बड़ा वाला नंबर 3, मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। 4 × 3 3 × 2 2 × 1 प्लस 1 × 0, ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? 12। ये कितना होगा? 6। ये कितना होगा? 2। 12 6 18 और 2 20। यानी जब स्क्वायर की बात होगी तो स्क्वायर कितने आ गए? 20। स्क्वायर कितने आ गए हमारे यहाँ पर? 20। अब आपसे वो पूछे टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, आपको निकालने हैं टोटल रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या कीजिए? ए वाले नंबर जोड़ दीजिए, 1 2 3 कितने हो जाएंगे? 6। ए वाले नंबर जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए? 60। कुल आयत कितने आ गए? 60। टोटल रेक्टेंगल आ गए 60। अगर यहां से आपसे वो ओनली रेक्टेंगल पूछे तो ओनली रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे? 60 माइनस के 20। यानी ओनली रेक्टेंगल के लिए टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरीके का है, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा करके बता देता हूं, कुछ खास नहीं इसमें, P/Q है बस। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर से ये 5, इधर से 5, मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 4 × 4 3 × 3 2 × 2 1 × 1। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो जी आ गया 25, जी आ गया 16, ये आ गया 9, ये आ गया 4,
ये आ गया 1। आपने इसको सबको मर्ज कर दिया, 16 9 25 50 55 55 55। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, टोटल स्क्वायर कितने हो गए 55। टोटल स्क्वायर हो गए हमारे 55। चलिए ऐसे पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है, पुराना है पी वाई। देखिए इसको भी सेम कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, सबसे बड़ा वाला नंबर 4, सबसे बड़ा वाला नंबर 6। सबसे पहले हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। क्या करो, 6 को मल्टीप्लाइड कर दो 4 से, एक एक डिक्रीज करते जाना। 6 इंटू 4, 5 इंटू 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, 2 इंटू 0, ये इसको 0 बना देगा, यानी ये 24, ये 15, ये 8, ये 3। जैसे ही जोड़ दिया इसको 24 15 कितना हो गया 39, 42, 42 प्लस के 8 50, कितना हो जाएगा 50। 24 प्लस 15 39, 3 42 60 50, यानी आपके कुल स्क्वायर कितने हो गए 50। अब आपको चाहिए टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए। टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या करो आप, टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या करो, कॉलम के नंबर जोड़ दो और रो के नंबर जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, इसको जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 21। यहाँ एक तरीका क्या है, 6 को 7 से मल्टीप्लेट किया 42, 42 का हाफ कर दिया 21। इधर से ये वाले जोड़ दो 1 2 3 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से 20, 20 का आधा 10 या 4 3 7 2 9 और 1 10, और 21 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10 से। जैसे 21 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो जी आ गया 210। अब आपके पास दो चीजें आ गई, टोटल रेक्टेंगल भी आ गया आपके पास 210। अब ओनली रेक्टेंगल चाहिए तो 210 में से 50 को माइनस कर दो तो जी आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल 160, ओनली रेक्टेंगल 160। चलिए इसी पैटर्न में आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बनाते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू में लिखा है नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 1 2, इधर से बड़ा नंबर 2, ये 5, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 5 2 जा 10, 4 2 जा 4 1 जा 1 14। तो यहाँ पे स्क्वायर कितने आ गए 14। अब आपको चाहिए रेक्टेंगल, तो इधर के नंबर जोड़ दो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 ये जोड़ दिए 1 और 2 3, 15 प्लस 3 45, यानी टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए 45, टोटल स्क्वायर कितने आ गए 14, टोटल स्क्वायर आ गए 14, टोटल रेक्टेंगल आ गए 45। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो इसमें स्क्वायर काउंट करना है, तो देखना सबसे पहले अगर हमारी ये वाला डायमेंशन अकेला ये बेसिक ये दिया होता तो इसमें कितने स्क्वायर काउंट करे थे हमने 5। कैसे 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 स्क्वायर काउंट करे थे, तो 5 इसमें हो जाएंगे स्क्वायर, 5 इसमें हो जाएंगे, 5 5 10। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हो रहा है, यानी टोटल कितने बनेंगे 10 स्क्वायर। आगे बढ़िएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, देखना 5 स्क्वायर इसके, 5 स्क्वायर इसके, 5 स्क्वायर इसके, 5 स्क्वायर इसके, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 20। आप ये देख लिया करो कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं, यहां से 1 2 3 4 स्क्वायर जनरेट होगा, एक स्क्वायर में 5 स्क्वायर जनरेट होते हैं, 4 है तो 5 4 जा 20, यानी 20 स्क्वायर जनरेट हो रहा है। अब देखिएगा सर्कल, 2 सर्कल मिल जाए या 3 सर्कल मिल जाए या आपस में मिलके कोई भी नया सर्कल नहीं बनाते है ना, यानी हम सर्कल को डायरेक्ट ही काउंट करते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिएगा ऊपर सर्कल दिया, नंबरिंग कर दो 1 1 1 1, यानी पहली वाली रो में कितने सर्कल हो गए 4, फिर मैंने दूसरी में किया 1 1 1, दूसरी वाली रो में कितने सर्कल हो गए 3, फिर हमने इसमें किया 1 1, इसमें कितने सर्कल हो गए 2, फिर इसमें कितना किया 1, ये कितने हो गए 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल कितने सर्कल हो गए 10, टोटल सर्कल कितने हो गए 10। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें इसमें सर्कल काउंट करने हैं, नंबर देख लेना 1 2 3, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9, यानी इस रो में कितने सर्कल हो गए 9। अब इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इस रो में कितने सर्कल हो गए 6, इसमें काउंट करिए 1 2 3, इसमें कितने हो गए 3, 9 6 15 और 3 18, टोटल कितने सर्कल है 80, टोटल कितने सर्कल है 80। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास ये दिए हुए हैं क्या क्यूब,
और इनको काउंट करना है। इस क्यूब को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाना बहुत टफ होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में इनको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऑफलाइन बैचेस में भी इस टाइप को ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ही करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रेजेंट करना आसान होता है। देखना ध्यान से, जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करिएगा। क्या करिएगा? नीचे से ऊपर की तरफ मूव करिएगा। देखना, ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फर्स्ट, ये सेकंड फ्लोर है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी आपके कुल क्यूबर्ड कितने हो गए? कुल क्यूब्स हो गए यहाँ पे 4। आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करिएगा, नीचे से आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये भी फर्स्ट फ्लोर पर, ये सेकंड फ्लोर, तो कितना हो गया? 1 1 2 2 2 4, यानी कुल कितने क्यूब्स हो गए? 4। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, नंबरिंग कर दो। 1 1 1, फर्स्ट फ्लोर है ये, सेकंड फ्लोर, सेकंड सेकंड, ये थर्ड फ्लोर है। काउंट करो यहाँ से 3, यहाँ से काउंट करो 4, यहाँ से काउंट करो 3, टोटल कितने हो गए? 3 4 7 3 10, 3 4 7 3 10। चलिए ऐसे पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नंबरिंग करिएगा नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ नंबरिंग करेंगे, 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4। अब आप देखिएगा इधर कितने बन गए? 4, इधर कितने बन गए? 3 और 3 6, इधर कितने बन गए? 6, इधर कितने बन गए? 4। 1 2 3 4, 2 4 6, 3 3 6 और 4, सबको ऐड कर दिए। 6 4 10, 6 16, 4 20, कितने हो गए यहाँ पर? 20, यानी कुल क्यूब्स कितने हो जाएंगे? कुल क्यूब्स हो गए यहाँ पर आपके 20। अब हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच कैन बी सीन, ऐसे कितने क्यूब्स हैं इनको देखा जा सकता है। अब आपको ऐसे क्यूब चाहिए जिनको देखा जा सकता है, तो देखने वाले क्यूब्स देखो, नंबरिंग कर दो यहाँ से, सीधा देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे क्यूब्स हैं जिनको देखा जा सकता है। 10 क्यूब्स ऐसे हैं जिनको देखा जा सकता है। अगर 10 क्यूब्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको देखा जा सकता है, टोटल 20 है, 10 को देखा जा सकता है। टोटल क्यूब कितने हैं हमारे पास? टोटल क्यूब से हमारे पास 20, और ऐसे कितने क्यूब हैं जिनको सीन किया जा सकता है? वो हो गए 10। तो हाइट कितने हो जाएंगे? 20 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 10 हाइट हो जाएंगे, यानी हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर हिडन, जो हाइड है वो हो गए 10, जो हिडन है वो हो गए 10। तो ये हमारी काउंटिंग फिगर की दूसरी क्लास थी, जिसमें हमने सर्कल को काउंट करना सीखा है, और जो हमने क्यूब्स हैं उनको काउंट करना सीखा है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमने इसमें रेक्टेंगल को काउंट करना सीखा है, स्क्वायर को काउंट करना सीखा है, और हमने ओनली रेक्टेंगल को काउंट करना सीखा है। और हम इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो टोटल रेक्टेंगल होता है, कुल आयत जो होते हैं, वो ओनली रेक्टेंगल और स्क्वायर के सम के एडिशन के बराबर होते हैं, यानी ओनली रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल रेक्टेंगल। तो ये फिगर काउंटिंग की दूसरी क्लास थी। इसी के साथ आज की क्लास को मैं खत्म करता हूं। जल्दी आपके सामने नई क्लास लेके अवेलेबल होऊंगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।